अनंत उपकारी बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव को भाववंदन। एक छोटा सा प्रसंग या कहें घटना। एक बहुत ही अमीर घर की युवती रईस, जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, वो कुछ भी सोचे, कभी भी सोचे, तुरंत मिनटों में उसके पास हाजिर हो सकता था। तो ऐसी एक महिला, शायद मिडिल एजड होगी, वो गई अपने एक साइकेट्रिस्ट के पास। आप साइकेट्रिस्ट कह लें, साइकोलॉजिस्ट कह लें, या एक काउंसलर के पास, और उनके पास जाकर अपनी परेशानी बताई। और परेशानी क्या कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन न जाने क्यों मैं खुश ही नहीं हो पाती हूँ, न जाने एक उदासी घेरे रहती है, कुछ है जो मिसिंग है। और ऐसा शायद अक्सर हम सभी को लग सकता है। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो एक ट्रेंड सा बन पड़ा है कि हर किसी को एक काउंसलर की या एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, और अगर उनसे पूछा जाए तो वो कोई कमी या गलती या कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर वो एक ही चीज़ बोलेंगे कि समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ है जो हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, आनंदित नहीं है, कुछ एक अंदर है जो गड़ा हुआ है। वो क्या है ये हमें नहीं पता। तो ये महिला भी गई और आधे एक घंटे तक अपनी सारी परेशानी बोली। साइकोलॉजिस्ट जो था, जो काउंसलर था, वो चुपचाप सुन रहा था और बिल्कुल उस महिला से इस तरह पेश आ रहा था कि जैसे वाकई वो उसकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है। क्योंकि काउंसलर का काम ही होता है सामने वाले को ये यकीन दिलाना कि हम तुम्हें सुन रहे हैं और तुम्हें समझ रहे हैं। तो उसने भी ऐसा ही किया। जब बात पूरी हो गई तभी उसके कमरे में एक नर्स कह लें आप, या उस डॉक्टर की जो सेक्रेटरी कह लें, या उस पूरे कैबिन का जो ख्याल रखता था, वो एक लेडी वहाँ पर आई। उस लेडी की उम्र शायद 60 साल रही होगी, उम्र दराज थी। तो उसने डॉक्टर को हेलो कहा, जो भी पूछना था वो पूछा, विश किया। तभी डॉक्टर ने जो उसकी महिला क्लाइंट थी, पेशेंट थी, जो भी थी, उस क्लाइंट से कहा कि इनसे मिलिए आप, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इनसे बात करें। तो वो जो क्लाइंट थी, जो महिला थी, वो बड़ी हैरान हुई कि मैं एक काउंसलर के पास आई हूँ और ये मुझसे कह रहे हैं कि उनकी ये जो सुपरवाइज़र है, ये जो रूम सर्विस करती है, उनकी जो असिस्टेंट है, जो काउंसलर भी नहीं है, इस पोस्ट की नहीं है, वो मुझे कह रहे हैं कि मेरी परेशानी का हल इनके पास है, इनसे बात करें। खैर, चूँकि वो उसका जो काउंसलर था वो ये बात कह रहा था, तो उसने हामी भरी। तो डॉक्टर ने इशारे से वो जो महिला लेडी आई थी उसे कहा कि आप बैठिए। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप इतनी खुश क्यों रहती हैं। तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने उस क्लाइंट की तरफ, उस पेशेंट की तरफ स्माइल करते हुए कहा, मैम 3 साल पहले की बात है, मेरे हस्बैंड की किसी बीमारी में डेथ हो गई। बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन वो बच नहीं पाए। 2-3 महीने ही हुए कि मेरे बेटे की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। एक ही बच्चा था मेरा, उसकी भी डेथ हो गई। मेरा और कोई परिवार यहाँ नहीं। मैं धीरे धीरे इतनी घुटने लग गई कि मुझे लगा कि मेरे तो जीने का मकसद ही ख़त्म हो गया। चूँकि घर चलाने के लिए, अपने आप के लिए मुझे नौकरी तो करनी ही थी, लेकिन मैंने उसके घंटे भी कम कर दिए और मैं पूरे समय बस वो नौकरी करती और आके अपने घर में बंद हो जाती, और कमरे में बंद होकर मुझे ऐसा लगता कि मैं जी ही क्यों रही हूँ। और बहुत कोशिश करती, मेरे आसपास के लोगों ने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने धीरे धीरे सबसे संबंध तोड़ लिया, और इस तरह जीते हुए करीब 1 साल 1.5 साल निकल गया। और
इस 1 डेढ़ साल में मुझे याद ही नहीं पड़ता कि कभी मेरे चेहरे पर मुस्कान आई होगी। इस 1 डेढ़ साल में अचानक मेरी उम्र मानो 10 साल बढ़ गई। ना किसी से बोलना, ना किसी से बात करना, और मैं एक अजीब ही तरह के दुनिया में रहने लग गई जैसी मैं पहले कभी नहीं थी। अचानक एक दिन सर्दियों के दिन थे और काम से लौटते वक्त एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा जो मेरे घर के बाहर ही बैठा था, ठंड में पूरी तरह से ठिठुर रहा था। जैसे ही मैं रूम में एंटर हुई, मतलब अपने घर में एंटर हुई, वो छोटा सा बच्चा भी मेरे पीछे पीछे अंदर एंटर हो गया। मुझे उसकी हालत देखकर थोड़ा उस पर दया आई, तो मैंने अपने घर में इधर उधर ढूंढ के उसको, थोड़ा दूध पड़ा था उसके लिए दूध जुटाया, एक प्लेट में उसको वो दूध पिलाया और थोड़ा सा गुनगुना करके पिलाया ताकि उसको ठंड में अच्छा लगे। वो एक ठंड से कांप रहा था, तो मैंने पहले उसको एक रज़ाई के टुकड़े पर एक छोटे से गर्म आसन पर उसे रख दिया और फिर वो उसको दूध पिलाया। वो मानो कई समय से भूखा था, तो उसने पूरी प्लेट सफ़ा चटकी, और जैसे ही सफ़ा चटकी, मैं दूर बैठी थी, वो वहाँ से दूध पीकर आया और आकर मेरे पाँवों को चाटने लगा, मानो जैसे मुझे धन्यवाद कह रहा हो, मुझे थैंक्स कह रहा हो। पता नहीं क्यों उस छोटे से बिल्ली के बच्चे को देखकर मेरे चेहरे पर कई महीनों बाद मुस्कान आई, जो मेरे पति के जाने के बाद, मेरे बच्चे के जाने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई। मुझे मुस्कान आई और मैंने उसके ऊपर ज़रा सा हाथ फिराया। पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन मुझे पता नहीं क्या सूझा कि ऑफ़िस जाने से पहले मैं अपने पड़ोसी के पास गई और उसके लिए गर्मा गर्म सूप लेकर गई। मेरा पड़ोसी काफ़ी समय से बीमार था और इसलिए मुझे ऑफ़िस आते जाते वक्त वो बाहर बैठा दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब मैं उसके लिए गर्मा गर्म सूप लेकर गई, उसे मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा और सूप का घूंट भरते ही उसने कहा, वाह क्या सूप है। पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पर फिर एक मुस्कान आई। मैंने उसे धन्यवाद दिया और ऑफ़िस के लिए निकल गई। वापस लौटते हुए मुझे लगा कि मैं अपना थर्मस ले जाऊं और उसका हाल चाल पूछ लूं। देखा तो पता नहीं वो व्यक्ति मुझे पहले से बहुत बेहतर लगा और उसने कहा, पता नहीं आज तुम्हारा सूप पीकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इतने समय से घर में अकेला था, लेकिन आज जब तुमने मुझे इतने प्रेम से ये सूप पिलाया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब उस महिला को समझ में आया कि मुझे अच्छा क्यों लगा, क्योंकि मैंने धीरे धीरे अपने आप को अपने आसपास की दुनिया से काट लिया था। ना मैं किसी की तरफ देख रही थी, ना मुस्कुरा रही थी, ना मैं कुछ किसी से बात कर रही थी। और जब मैंने ऐसा किया कि मेरे कारण लोगों को अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगा। बात बिल्कुल उल्टी थी, मैं लोगों के लिए कर रही थी, कोई मेरी केयर नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैं उन्हें खुश कर रही थी, जब मैं उनकी सेवा कर रही थी, या जो कुछ मुझसे संभव हो पा रहा था, अपना समय, अपनी विशेज़, अपनी स्माइल, अपनी दुआ जब मैं उनको दे रही थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और फिर धीरे धीरे मैं इन डॉक्टर साहब के संपर्क में आई। सर ने मुझे बताया एक्चुअली कि मुझे क्या करना है, और मैं इस सेंटर में अपनी सेवाएं देने लगी। ये काम मैं पैसों के लिए नहीं करती, लेकिन जब मैं यहाँ पर मुरझाए हुए चेहरे देखती हूँ, जब मैं इनके पास ऐसे लोगों को देखती हूँ जो अपने जीवन से हार चुके हैं, खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, उदासी को दूर करना चाहते हैं, तब मैं अपने एक्सपीरियंसेस, तब मैं अपने अनुभव उनके साथ बांटती हूँ और उनके चुटकुले सुनाती हूँ, खिलखिलाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस महिला ने ये बोला, अपनी बात ख़त्म की। फिर उस काउंसलर से, अपने जो बॉस थे, उनसे इजाज़त लेकर वो बाहर निकल गई, कमरे से बाहर निकल गई। जो वो क्लाइंट लेडी थी, वो महिला थी जो डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने आई थी, या अपनी उस उदासी को, या वो जो अटक रहा था, जो उसे मिल नहीं पा रहा था सिरा, वो जो ढूंढने आई थी, उसने जब वो पूरी स्टोरी सुनी, तब तक उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ चुकी थी। वो काउंसलर तो पहले से ही मुस्कुरा रहा था। अब
उसे समझ में आया। उसने कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा कर उस महिला की तरफ देखता रहा। वो महिला स्वयं ही कहने लगी, मुझे समझ में आया कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। सच, मेरे पास इतना पैसा है, सब कुछ है, मेरे मित्र हैं, मेरे सब कुछ रिलेटिव्स हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हो पाई, क्योंकि हमेशा मैंने चाहा कि मेरे बच्चे मुझे अपना वक्त दें, मेरे नाते पोती मेरे को अपना वक्त दे, या मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल करे, मेरा हालचाल पूछे, मेरे रिलेटिव्स मुझे पूछे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। अब मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ अटक रही थी, वो क्या था, दैट समथिंग मिसिंग, नाउ आई गॉट इट। और अब मैं आपके पास शायद अगली बार कभी ना आऊँ। सही है, देना हमारा स्वभाव है, ये नैसर्गिक स्वभाव है, प्रकृतिगत स्वभाव है। ज़रा हम नज़र उठाकर प्रकृति की ओर देखें तो ये प्रकृति का हर जो तत्व है वो कुछ दे ही रहा है। सूर्य रोशनी दे रहा है, चंद्रमा शीतलता दे रहा है, ये पेड़ जो भी इनके पास है, चाहे इनके फल है, चाहे पत्तियां हैं, आप देखें ये जब फल पक जाता है तो पेड़ स्वयं दे देता है। ये फूल जब पूरा खिल जाता है तो अपनी खुशबू दे देता है। कुछ भी लेने की न चाहत रखता है न मांग रखता है, और ये पूरी प्रकृति सभी को दे रही है, एक दूसरे को दे रही है। पृथ्वी में, खेतों में जब हम अन्न उपजाते हैं तो वो बीज पूरा कि पूरा पेड़ दे देता है, और बदले में उस पेड़ से सैकड़ों बीज पैदा हो जाते हैं। इसी तरह फसल जब उगती है, वो फसल जब उस धरती के सीने को फोड़कर बाहर निकलती है तो सभी को भोजन दे रही है। वो पृथ्वी अपने पास कुछ नहीं रखती। इसी तरह से पृथ्वी को पानी स्वयं ही मिल जाता है। तो ये प्रकृति सभी को स्वभावगत दे रही है। आप एक छोटे से बच्चे को देखें कि जब भी आप वो बच्चे को के सामने आप कुछ खाने की चीज़ रखें, अभी तक उसे बोलना नहीं आया है, मैं ऐसे छोटे से बच्चे की बात कर रही हूँ जिस पर अभी दुनिया का रंग चढ़ा नहीं है, तो वो बच्चे को एक सामने जब आप कुछ खाने की चीज़ रखेंगे, वो हाथ पकड़ के उसे खाएगा, और जैसे ही आप उसके पास आएंगे वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा और अपना हाथ खोलेगा। बहुत रेयर आपने देखा होगा कि वो अपनी तरफ खींचता है, वो देता है, और जब देता है तो व्यक्ति विराट होता है, विशाल होता है। लेकिन उस छोटे से बच्चे को हम सिखाते हैं कि हम उसके सामने से ये चीज़ ऐसे लेंगे, अपनी तरफ करेंगे, वो नहीं करेगा, और धीरे धीरे बच्चा सीखता है। आप नोटिस कीजिए कि एक बच्चा को जब आप खिलौना देंगे, इर्रेलेवेंट कि वो उसका मित्र है, अनजान बच्चा है, या आपकी मेड का बच्चा है, या आपके सबॉर्डिनेट्स जो भी आपके यहाँ वर्कर्स काम करते हैं उनका बच्चा है, बच्चा अपनी चीज़ें शेयर करता है, अपने खिलौने शेयर करता है। लेकिन जिन्होंने वो खिलौने दिलाए हैं, वो अभिभावक या माता पिता, पेरेंट्स, उनको लगता है देख इतना महंगा खिलौना है, तोड़ देगा, किसी के सामने नहीं खेलना, ये उसको नहीं देना, वो खराब कर देगा। और धीरे धीरे ये आदत उस बच्चे में पकड़ की बनती चली जाती है। वो देने की बजाय लेना सीखता है, और वो जो रुकावट है वो कहीं ना कहीं उसे संकुचित कर देती है। और जब ये देने का भाव हमारे भीतर से दूर होता है तब हम भयग्रस्त होते हैं। ऑब्वियसली जो चीज़ हमारे पास है, अब उसे छिन जाने का भय हमें रहेगा, क्योंकि हमें उसको अपने पास रखना है। अगर हमने तोड़ दिया तो हमारे पेरेंट्स हमको दोबारा नहीं दिलाएंगे, ये खराब हो गया, पेरेंट्स दोबारा नहीं दिलाएंगे। तब हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों की पकड़ बना के रखते हैं, हमारा दिमाग चालू होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति, वो जो छोटा सा बच्चा है, वो जब बड़ा होता जाता है, अब उसे हर चीज़ अपने पास पकड़ के रखने की ज़रूरत पड़ जाती है। मैं क्यों दूँ, ये देने से क्या होगा, अच्छा मैंने उसे ज़्यादा मान सम्मान दे दी। अब ये चीज़ जो ये भावना है ना देने की, ये सिर्फ चीज़ों तक सीमित नहीं रहती, ये अब व्यक्ति के भाव, इमोशंस, उसके व्यवहार सभी में घुस जाती है। और तब उसका दिमाग सोचता है मैं इसको इतना मान सम्मान क्या दूँ, अगर दूंगा तो ये सर पे चढ़ जाएगा, इसका ईगो
पोषित हो जाएगा, इसका अहम पोषित हो जाएगा। अब वो भूल रहा है कि ऐसा नहीं करके वो कहीं ना कहीं अपना अहम पोषित कर रहा है, लेकिन दिखता तो सामने वाला व्यक्ति है ना। हर समय तो व्यक्ति स्वयं को मिरर में नहीं देखता। मैं इसको पैसा क्यों दूँ, मैं इसके ऊपर खर्चा क्यों करूँ, मैं इसको स्माइल क्यों दूँ, ये समझेगा मैं तो खाली बैठा हूँ, मैं तो फालतू बैठा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है। अगर हम किसी को प्रेम भी दे रहे हैं तो हमें लगता है ये मेरे प्रेम का ना गलत फ़ायदा उठाएगा। अब हम धीरे धीरे रोकते चले जाते हैं। बचपन में जो हमें स्कूलों में टिफ़िन शेयर करने की आदत सिखाई गई, और हम भी बड़े प्रेम से शेयर करते थे। जब कोई हमें तारीफ़ करता था, वाह तेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, हम बहुत खुश होते। लेकिन धीरे धीरे हमारी मदर्स को लगा, अरे तू शेयर करेगा तो वो तो सारे ही लोग तेरा ही खाना खा जाएंगे, फिर तू भूखा रह जाएगा। तो वो अपने बच्चे को मना करती है, शेयर मत करो, देओ मत, तुम सिर्फ ले। अब ये धीरे 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 ये भावना बढ़ते बढ़ते एक व्यक्ति जब तक बड़ा होता है, इस पूरे कहते हैं ना दुनिया के मार्केट में आता है, तब तक उसे हर चीज़ लेने की आदत पड़ जाती है। अब ना वो अपना प्रेम बांटता है, न सद्भावना, न स्माइल, और साथ ही साथ अपना ज्ञान भी नहीं बांटता। हर वक्त एक डर लगा रहता है, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर करूं, ये इसको यूज़ करके आगे बढ़ जाएगा। मैं अपने नोट्स क्यों शेयर करूं, ये मुझसे पढ़ के मेरे से ज़्यादा नंबर ले आएगा। अरे बाबा, वो जो उसके मार्क्स आ रहे हैं वो उसके अपनी जो उसकी नैसर्गिक प्रतिभा है, उसका जो टैलेंट है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसके कारण आ रहे, नोट्स के कारण नहीं आ रहे। उसी तरह से आप जब स्माइल कर रहे हो तब सामने वाला वो स्माइल ले या ना ले, बट यू आर फीलिंग गुड, आप अच्छा महसूस कर रहे हो। तो जैसे जैसे हम अपने इस नैसर्गिक स्वभाव में, क्योंकि देना हमारा स्वभाव है, हम जैसे ही पकड़ना शुरू करेंगे हम संकुचित होते जाएंगे। आप देखिए, आपको कोई भी चीज़ पकड़ के रखने के लिए आपको सिमटना पड़ता है, संकुचित होना पड़ता है, पकड़ बनानी पड़ती है। और ये पकड़ और ये जो संकुचितपना है, ये केवल हमारे शरीर में नहीं होता, केवल हमारी फिजिकल बॉडी में नहीं होता, ये हमारी मेंटालिटी में भी हो जाता है, ये हमारे पूरे स्वभाव में रच बस जाता है। और ये मेंटालिटी हमें आगे बढ़ने से रोकती है, क्योंकि हम फैल नहीं पाते, हम विस्तार नहीं पा पाते, हम कहीं ना कहीं विशाल नहीं हो पाते, हम संकुचित रह जाते हैं। और जैसे जैसे हम देते जाते हैं, विराट गुरुजी कहते हैं कि मनुष्य मात्र का स्वभाव है, जीव मात्र का स्वभाव है देना, और दे सकते हो, इससे बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं। और गुरुजी ऐसे सब व्यक्तियों को, ऐसे सारे जीवों को देवता नाम से पुकारते हैं। और वो अपने गीत की पंक्तियों में कहते हैं, ये विराट की दुआ आज की, सब सुखी होवे सदा, धन्य सारे देवता, धन्य सारे देवता। वो सारे ही ऐसे जीवों को जो दे रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद देते हैं, उन्हें धन्य भागी मानते हैं। हम भी देना सीखें। अब ज़रा देखें हम क्या क्या दे सकते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाएं। आपको पता लगेगा इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपकी अखूत संपत्ति में से एक रंच मात्र, एक रत्ती मात्र भी कम नहीं हो रहा है, उल्टा आपके पास आता जा रहा है। आपने बहुत सुना होगा, हम सब रोज़ ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं कि हम जितना देते हैं इट विल मल्टीप्लाई एंड कम बैक टू अस। ऑब्वियसली आप देखो, आप एक स्माइल पास करते हो, आपके पास एक ही स्माइल है, एक ही चेहरा है, आप एक स्माइल पास करते हो, लेकिन कितने सारे लोग आपको वापस स्माइल करते हैं। आप किसी को दुआ देते हो, वो दुआ फलित होकर वापस आप ही तक लौट के आती है, बिकॉज यू आर फीलिंग गुड। हमारा स्वभाव है, नैसर्गिक स्वभाव है, हमारा धर्म है आनंदमय रहना। और इसकी सिंपल सी बहुत छोटी सी कुंजी है कि हम देना सीखें।
हम अपने पास कुछ भी पकड़ के रखेंगे तो ये पकड़ हमें भयग्रस्त करेगी, हमें कहीं ना कहीं डर के मकड़ जाल में फंसाएगी, क्योंकि वो छिन जाने का भय रहेगा। लेकिन जब हमने देना सीख ही लिया तो भीतर एक आश्वस्तता आती है कि ये सृष्टि जो कुछ हमारे लिए उचित व योग्य होगा वो हमारे सामने लाएगी ही, हमें पकड़ के रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जब इस अस्तित्व मात्र के प्रति हम इतने आश्वस्त हो जाएंगे, हम इतने धन्यवादी हो जाएंगे और इस पर भरोसा आ जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन खुशनुमा होगा ही। तो खुश रहने की एक छोटी सी कुंजी है, लेकिन ये अखूत खजाना खोल सकती है, और वो है हम देना सीखें और देते रहें, स्वभावगत देते रहें। लेकिन कई बार आप देखें कि ये देने का जब हम बात करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे मैं तो बहुत सोशल सर्विस करती हूँ, और सोशल सर्विस के नाम पर हम जाएंगे, कुछ लोगों को कुछ फ्रूट्स देंगे, ऐसी चीज़ें देंगे जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, और पता नहीं सामने वाले के लिए भी उपयोगी हो या नहीं। हम फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे, हम उसे सोशल मीडिया पर डालेंगे, फिर हमें लाइक्स मिलेंगे तो हम कहेंगे हम खुश हुए। लेकिन हम फिर ध्यान दें, हम इस मकड़ जाल में ना उलझें, ये भ्रम जाल है। ये 2-4 लाइक्स हमें क्षणिक खुशी देंगे, लेकिन अंतरतम का आनंद तभी मिलेगा जब हम वाकई लुटाना सीखेंगे। और जैसे जैसे हम अपने आप से देते जाएंगे, अपना अनुभव शेयर करेंगे, अपना ज्ञान शेयर करेंगे, अपना प्रेम शेयर करेंगे, हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हम अनजाने में ऐसी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करेंगे जो वाकई ज्ञानी है, जो वाकई अपना अनुभव बांट रही है, जो वाकई संत हृदय है। तो हम अगर अपनी वाकई इस फ्रीक्वेंसी को रेज़ करना चाहते हैं, यानी अपने जीवन में ऐसे निमित्तों को आमंत्रित करना चाहते हैं जो हमें प्रेम दे, हमें ज्ञान दे, हमें अपना अनुभव दे, हमारे लिए सद्भावना प्रेषित करे, हमारे लिए दुआ प्रेषित करे, तो उसका सीधा सा सिंपल सा सीक्रेट है, हम देना सीखें। ध्यान दें जैन दर्शन के इस सूत्र को, और ये जैन दर्शन ही नहीं, ये सभी धर्मों का सार सूत्र है कि जो आप अपने लिए चाहते हो वो देना शुरू कर दो। तो आज ही नोट करें आप अपने लिए क्या क्या चाहते हैं, जो जो आपको चाहिए वो आज से देना शुरू कर दो। अपने आप आपके जीवन में वो दौड़ कर हंसी खुशी से लौट आएगा। लौट के आएगा, मल्टीप्लाई होकर आएगा। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।